ये हो रहा है सत्संग। और ये सत्संग किसका है? महात्मा का। महात्मा किसको कहते हैं? आप लोग बड़े प्रेम से सुनिएगा। महात्मा उसको कहते हैं जिसकी आत्मा महान हो। महात्मा उसको कहा जाता है जो हर आत्मा की कल्याण करने के लिए धरती पर अवतार लेते हो। महात्मा उसको कहा जाता है। बढ़ जाए जय गुरुदेव। महात्मा उसको कहा जाता है जिसकी आत्मा महान हो। महात्मा उसको कहा जाता है जो हर आत्मा की कल्याण करने के लिए धरती पर अवतार लेते हो। महात्मा उसको कहते हैं जो अपनी अच्छाई को निकाल देते हैं और दूसरे की बुराई को खींच लेते हैं। महात्मा उसको कहते हैं जिसके अंदर में क्षमता कैपेसिटी, आपके अंदर की बुराई कुटिलताई, जितना पाप कर्म उसको ऑब्जर्व यानी खींचने की क्षमता हो और अपनी तरफ से अच्छाई भर देते हैं, वैसे को महात्मा कहा जाता है। अब एक कहानी के रूप में कि आप सुनिए कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। एक गांव था जिसमें एक बहुत बड़ी धनी मनी बुढ़िया थी। उसको बहुत ज्यादा धन था, अपरंपार धन। इतना धन था कि रखवाली भी नहीं होता था। इतना बड़ा धनी मनी बुढ़िया थी, लेकिन उसके अंदर ममता नहीं था, प्रेम नहीं था। तो एक बड़े साधु महात्मा का टोली बैठा और हुआ कि एक थाना गांव है, उसमें जाते हैं तो बुढ़िया भिक्षा नहीं देती है। तो उसमें एक सफेद दाढ़ी वस्त्र वाले महात्मा खड़ा होकर बोले कि कैसी वो निर्दयी बुढ़िया है कि भिक्षा नहीं दे रही है। मैं संकल्प करता हूँ कि भिक्षा लेकर रहूंगा। तो एक सफेद दाढ़ी वस्त्र वाले महात्मा उस गांव में गए। बुढ़िया बड़ा लाठी में झाड़ू बांधकर पूरे दरवाजे को बुहार रही थी, साफ कर रही थी। महात्मा जी गए, कहे कि माँ हम भूखे हैं, हमको भोजन कराओ। बुढ़िया झाड़ू लेकर दौड़ पड़ी। कहे की तरह इतना हथा कटा मजबूत है, तेरा पाप कमा कर रखा, तुम चलाया भिक्षा के लिए। महात्मा जी हंसते हुए वहां से चल दिए। फिर दूसरे दिन महात्मा जी आए, फिर बुढ़िया दरवाजा बुहार रही थी, साफ सुथरा कर रही थी। फिर महात्मा जी वहीं वचन वाली दिए। फिर बुढ़िया झाड़ू लेकर दौड़ पड़ी। सत्संगी भाई बहन, ऐसे महात्मा जी 20 दिन तक लगातार आते रहे, बुढ़िया गाली देकर भगाती है। 21वां दिन जब हुआ तो महात्मा जी बोले कि मां को भोजन करा, भूख लगा है। तो बुढ़िया कही, बुढ़िया फिर दौड़ी। तब महात्मा जी बोले, ऐ माँ तेरा कितने कठोर दिल है, तुझे थोड़ा भी दया नहीं आ रही है। तब बुढ़िया की रूप मैं तेरे को जाता हूँ। पूरे दुनिया का कुआं करके चलाए बलाए खखार कोटा गंदगी जो साफ करके बुढ़िया रखी थी, वो बुढ़िया ऐसे इधर से हाथ लगा ली और इधर से एक हाथ में झाड़ू से उठाकर महात्मा जी को दे दी। महात्मा जी ऐसे झोली फैला ली और उसमें रखवा ली। महात्मा जी ऐसे झोली करके गांव से उस पार जाकर किसी खेत में डाल दी। महात्मा जी कहा कि माँ आज तूने देना तो सीख ली। फिर दूसरे दिन महात्मा जी आए। बुढ़िया देखी तो कहे कि फिर तू आ गया, रुक। बुढ़िया को कमी नहीं था, अंदर में लालसा नहीं था। बुढ़िया गई घर में, पूरा घूमते घूमते एक रोटी का टुकड़ा जो मूस चूहा रेंगते खाते खाते थोड़ा सा बचा दिया था, वो बुढ़िया लाकर दे दी महात्मा जी को। महात्मा जी उसको चूसने लगे, खाने लगे। तब महात्मा जी कह गया माँ आज मैं धन हो गया कि तेरे हाथ का अमृत सब भोजन मिल गया। फिर उसके कल होकर महात्मा जी आए। बुढ़िया बोली कि तू फिर आ गया, ठीक है बैठ। बुढ़िया गई घर में, खाना बनाई,
अपने को खाई। फिर महात्मा जी दूसरे दिन गए, फिर बुढ़िया देख ली खाना महात्मा जी को खिलाई बनाकर, और तब अपने को खाई। महात्मा जी जब देखने के लिए सिद्ध हो गया और पक्का हो गया, तो फिर महात्मा उसका परीक्षा करने लगे। महात्मा जी 2 दिन 2 रात के लिए घर से बाहर चल दिए। बुढ़िया खाना बनाकर 2 दिन इंतजार करती रही कि मेरा बेटा कब आएगा, कि मैं भोजन कराऊंगी तो मैं उसके बाद खाऊंगी। महात्मा जी 2 दिन 2 रात के बाद आए। बुढ़िया देखी तो कह गया, बेटा तू कहाँ चला गया था? देख तेरे इंतजार में 2 दिन 2 रात हो गए, मैं भी नहीं खाई और तू भी नहीं आया। तो फिर बुढ़िया खाना बनाई और महात्मा जी को खिलाई और तब अपने को खाई। सत्संगी भाई बहन, महात्मा उसको कहा जाता है जो कितना कठोर से कठोर आत्मा वाले हो, उसको 70 रुपये अमृत पानी से, 70 रुपये अमृत साबुन से नाला धुला कर सफेद पाक पवित्र निर्मल करके उसको निर्मल बना देते हैं। जैसे महात्मा भजन भक्ति कराकर आपके जीवात्मा के ऊपर 70 रुपये अमृत वचन देकर पानी का छिड़काव यानी सत्संग का छिड़काव करके जीवात्मा को निर्मल चैतन्य मार्ग महाप्रभु के पास पहुंचा देते हैं, वैसे बुढ़िया को हो गया। सत्संगी भाई बहन, ये कहानी बुढ़िया के ऊपर नहीं है, ये कहानी हमारे आपके अंदर है। जब हम लोग सत्संग साधना में बैठते हैं तो हम लोग का मन उथल पुथल हो जाता है कि बैठे कि नहीं बैठे, भाग जाए कि क्या करे, मन उठ गया। आधा घंटा भजन कराने में बैठ गए, पसीना से पूरा शरीर भीग गया, मन इधर उधर भाग रहा, बेटा कहाँ गया, खेत बाड़ी क्या हो गया, इसी तरह मन भागता। जब धीरे धीरे मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके साधना पर बैठिएगा तो काल माया के देश में जो काल का रसिक है वो आपके ऊपर कुआं करके डालेगा। धीरे धीरे उसको सहन करते करते तब आपका भजन भक्ति बनेगा। जैसे महात्मा जी को कुआं करकट मिला, रोटी का टुकड़ा मिला, अंत में उसको खाने लगे, तब उसका इंतजार करना का पड़ा, वेटिंग लिस्ट में बन गई बुढ़िया। सत्संगी भाई बहन, आप लोग सुनिएगा, कम अंदर में समझने की ज्यादा चेष्टा करिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि नेपाल के रामाधार आता है तो एक ही बात बताता है, हम एक ही बात बताते हैं। अगर आप एको बात में से थोड़ा सा ले लीजिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपके पूरे बाल बच्चों का कल्याण हो जाएगा, आपको जीवन में आना सार्थक बन जाएगा। पूरे देश दुनिया के आप चाहिएगा तो चकाचौंध बना दीजिएगा। हम जब नेक बनेंगे तो हमको देख कर दुनिया के लोग नेक बनेंगे, नहीं तो हम अगर चलेंगे कुछ मिलाते मिलाते तो हमको देख कर भी दुनिया का लोग हमें बताना मारेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पानी पिलाइएगा आप तो सुनाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा, पिला लीजिए तब तक हम शांति रहते हैं। जय गुरुदेव।